नमस्कार, मैं डॉक्टर मीनाक्षी कुमारी। आज संस्कार शाला के इस अध्याय के तहत मैं बहुत ही ज़रूरी बातों को लेकर आई हूँ, जो आज न जाने कितने लोग इनकी बातें करते हैं। कई तरह की योजनाएं इस पर चलाई जा रही है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा चलाई गई योजना एक पेड़ माँ के नाम। न जाने कितने लोगों ने एक पेड़ माँ के नाम लगाया। क्या वह पेड़ अभी सुरक्षित है? क्या उन पेड़ों को सही सेवन दिया जा रहा है जो उन्हें चाहिए? क्या उन पेड़ों की देखभाल की जा रही है? ये बहुत बड़ा प्रश्न बनते जा रहा है। मैंने देखा है कि जब भी कोई योजनाएं होती हैं, जब भी कुछ ऐसा होता है, तो लोग उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, काम भी करते हैं, लेकिन वो कैसे सफल हो इस पे ध्यान नहीं देते। हमारा कर्तव्य सिर्फ उन योजनाओं को धरती पे लाना है कि ये योजनाएं धरती पर कैसे लंबे समय तक रहे, इस पे हम नहीं सोचते हैं। ये जवाबदेही किसकी है? क्या सरकार की है या आपकी है? आपको सोचना होगा। सरकार पहल करती है, उसको कामयाब हम आप मिलकर कर सकते हैं। ये एक पेड़ माँ के नाम हो या जल जीवन हरियाली हो या पानी बचाओ अभियान हो या सेव वाटर सेव लाइफ हो, ऐसी कई सारी योजनाएं हैं। ना जाने कितनी सारी योजनाएं हैं जो हमारी पृथ्वी को बचाने के लिए किया जा रहा है, हमें बचाने के लिए किया जा रहा है, हमारे आने वाली पीढ़ियों को, हमारे आने वाले बच्चों को बचाने के लिए किया जा रहा है। तो क्या ये हमारी जवाबदेही नहीं बनती कि हम उस पर काम करें? सही है, सरकार ने पेड़ लगाने की योजनाएं बनाई, सरकार ने पेड़ लगवा दिया, किसी भी विभाग ने आके कहीं भी पेड़ लगा दिया। क्या उनका ही दायित्व बनता है कि उन पेड़ों को वो पानी दे? क्या उनका ही दायित्व बनता है कि उन पेड़ों को वो आके सेवन करे? या वो दायित्व हमारा बनता है? आप खुद सोचिए ना, अगर घर में ही एक आदमी काम करते रहे और 4 आदमी उस घर को गंदा करते रहे, तो क्या आपका घर कभी अच्छा रह पाएगा? क्या आपका घर जो आप चाहते हैं स्वच्छ रह पाएगा? नहीं ना। सब जब मिलके घर को साफ रखने की कोशिश करते हैं तो हमारा घर स्वस्थ रहता है। लेकिन अगर हम नहीं चाहते हैं, एक आदमी काम कर रहा है और 4 आदमी आके उसको गंदा कर रहे हैं, तो वो बेचारा आदमी कब तक करता रहेगा? ये छोड़ देता है, कुछ देर के लिए छोड़ दो। उसी समय कोई आपके घर में आ जाते हैं, गंदगी देखते तो करे, इसका घर तो बहुत सारा गंदा रहता है। वही बात होती है। सेव वाटर सेव लाइफ बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमारी ज़िंदगी के लिए, हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए है। देखा जाता है कि जिन घरों में पानी की परेशानी नहीं होती, वो पानी का मिसयूज बहुत ज़्यादा करते। उन्हें लगता है मुझे क्या है, मेरे घर में तो सबमर्सिबल लगा हुआ, अच्छे से पानी आ रहा है। जिनको दिक्कत हो रही है होने दो। ये कभी आपने सोचा है कि अगर आप अभी पानी की बर्बादी करते हैं तो आने वाले समय में आपके बच्चों को क्या मिलेगा? आपकी पीढ़ी को क्या मिलेगा? आपके बच्चे आपसे क्या सीखेंगे? आपके बच्चे वही सीखेंगे जो आप उन्हें वो दे रहे हैं, दिखला रहे हैं। इसलिए आपको थोड़ा सोचना होगा अपने ऊपर, अपने कार्यकलापों के ऊपर, अपनी रोज़ की दिनचर्या के ऊपर, अपनी सोच के ऊपर। जो हम सोचेंगे, जैसी परवरिश, जैसी सोच हम अपने बच्चों को देंगे, निश्चित ही हमारे बच्चे वैसे ही बनेंगे। इसलिए इस पृथ्वी को बचाने की जिम्मेवारी सिर्फ सरकार की नहीं है, हम सबकी है। और जब तक हम लोग आगे नहीं बढ़ के काम करेंगे, कोई भी योजनाएं, मैं बार बार हर अधिकतर वीडियो में मेरा यही रहता है, जब तक हम धरातल पर नहीं आएंगे, हम अगर इस पृथ्वी के लिए, अपने आप के लिए, अपने समाज के लोगों के लिए नहीं सोचेंगे, तब तक कोई भी योजना कारगर नहीं हो सकती है। आज ये दिवस बन जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, आज वो दिवस बन जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। हर दिन में एक नए दिवस आते हैं, वो निश्चित ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन उस दिवस को कामयाब कैसे बनाना है, वो हमारी और आपकी जिम्मेवारी है। हम अपने कर्तव्य से पीछे हट रहे हैं और दोस्त इधर उधर दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। पहले हम तो सही हो जाएं। जहाँ अगर स्वच्छता की ही बात करते हैं तो हम अपने घर को साफ़ करते हैं, अपने घर के कचरे को निकाल के बाहर फेंक देते हैं। वही आपके बच्चे देख रहे हैं, स्कूल में कुरकुरे चिप्स खाते हैं, जहाँ खाते हैं वहीं फेंक देते हैं। उन्हें लगता है ये मेरा थोड़ा ही है,
क्योंकि वो देख रहे हैं कि हमारे घर में ही किस तरह का है। हम अपने घर को साफ करके कचरे को बाहर फेंक रहे हैं, उन्हें लगता है विद्यालय मेरा थोड़े ही है, रोड मेरा थोड़े ही है। उन्हें भी लगता है, तो वो भी जहाँ तहाँ खाते हैं, जहाँ तहाँ सामानों को फेंकते हैं, जहाँ तहाँ गंदगी फैलाते हैं। और हम लोग कहते हैं अरे देखो नगर निगम ने साफ़ नहीं किया, नगर निगम ने सफाई नहीं किया, सरकार सिर्फ कह रही है स्वच्छता की बात, सफाई नहीं करवा रही है। सारा दोष हम लोग कहाँ डाल देते हैं? वहाँ डाल देते हैं। कि हम लोगों ने कभी सोचा है कि हम गंदगी फैलाता कौन है? हम जैसे लोग ही फैलाते हैं। इसलिए पहले अपने आप अंदर की गंदगी को हमें मिटाना होगा, अपने आप को संभालना होगा, अपने आप की सोच को बदलना होगा। अगर हम जिस दिन अपनी सोच को बदल लेंगे, उस दिन हमारा समाज निश्चित रूप से बदल जाएगा। हमें कभी भी विभिन्न छोटी छोटी बातों पर नहीं दिवस मनाने की ज़रूरत पड़ेगी। अब दिवस मनाएंगे तो खुशी के साथ मनाएंगे कि ये चीज़ हमारे देश से बिल्कुल ख़त्म हो गई है। सही में हमारे चारों तरफ वृक्ष है, कहीं पे भी है, मान लीजिए अगर वृक्ष लगा दिया जाता है रोड के किनारे, उस रोड के आसपास में अगर किन्हीं का घर होता है तो वो वहाँ पानी दे सकते, लेकिन वो नहीं देते। उन्हें लगता है सरकार लगा के दिया, सरकार की योजना थी, फलाने डिपार्टमेंट ने आया, पेड़ लगाए, चले गए, मुझे क्या, सूख रहा है तो सूख रहा है। लेकिन अगर आपके घर का एक बाल्टी पानी अगर उस पौधे में पड़ जाएगा तो पौधा हरा भरा रहेगा। इस चीज़ को हम नहीं सोचते। हम सोचते हम अपने घर में जो गमले में पौधा लगाए सिर्फ वो पौधा मेरा है। नहीं, जितने भी पौधे होते हैं वो सब हमारे होते हैं। उन पौधे से ही हम जी रहे हैं, उन्हें सोचना होगा आपको। अगर यह सब आदमी ऐसे ही सोचने लगेंगे ना तो कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए खुद भी बदले, अपने बच्चों की सोच को भी बदले। थोड़े थोड़े बदलाव हम लोग लाएंगे तो निश्चित रूप से एक अच्छे समाज का, एक अच्छी सोच का निर्माण कर पाएंगे और हमारा यह भारत बहुत अच्छा, बहुत सुंदर भारत होगा। और हम बिहार के हैं, हम मिथिला के हैं। अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, अपने संस्कार को ना भूलें और छोटी छोटी बातों पर हम पहल करें, अपने बच्चों में पहल करवाएं। हम करेंगे तो हमारे बच्चे हमें जो देखेंगे वो करेंगे। इसलिए मैं आप सबसे यही आग्रह करूंगी कि हर कीमत पे पौधों की रक्षा करें, पानी को बचाएं और अस्वच्छता के प्रति खुद भी जागरूक हो, अपने परिवार के बच्चों को भी जागरूक कराएं। स्वच्छता का मतलब सिर्फ आपके घर की सफाई नहीं है, इस बात को आपको समझना होगा। आप जितना जल्दी समझ लेंगे ना, उतनी ही जल्दी आपके बच्चे भी और उनके बच्चे भी समझ लेंगे। इसलिए मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगी बच्चों कि कहीं भी रहें वहाँ के वातावरण को स्वच्छ और सुंदर बनाने की कोशिश करें, पेड़ पौधे की रक्षा करें, पानी की बचाव करें, तभी हमारी यह धरा बच पाएगी। नहीं तो उसे बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। धन्यवाद।